बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, प्राइम कंप्यूटर कॉलेज की जानब से मोहम्मद अजीम आपकी खिदमत में हाज़िर है। डियर स्टूडेंट्स, हम जो है वो सीवीज़ का एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं। बहुत सारे लोग नहीं जानते कि सीवी क्या होती है, किस तरह से इसको बनाया जाता है, सीवी में लिखा क्या कुछ जाता है, इसका जो है वो ऑब्जेक्ट वगैरह कहाँ से लिया जाता है, स्किल्स क्या होते हैं, एक्सपीरियंस वगैरह कैसे लिखा जाता है, तमाम तर चीज़ें जो है वो हम इसमें आपको बताने की कोशिश करेंगे। क्लास का हिस्सा नहीं होगा, ये एक असाइनमेंट है। ये सीवी सीरीज़ की पहली असाइनमेंट है। असाइनमेंट के टोटल नंबर 10 होंगे। असाइनमेंट को MS वर्ड का न्यू पेज ओपन करके बनाया गया है। बिल्कुल एक न्यू पेज ओपन करेंगे और उस पर फिर हम तमाम तर चीज़ें ड्रॉ करेंगे, खुद हाथ से लिखेंगे, डिज़ाइन बनाएंगे अपनी तहरीरों का और पिक्चर वगैरह इसके अंदर पुट करेंगे। तो कैसे ये सारा काम किया जाएगा, फॉलो कीजिए आप मुझे। मैं जो है वो अभी न्यू वर्ड ओपन करता हूँ, फिर उसके अंदर आपको ये सारे काम करके दिखाता हूँ। बाद में ये चीज़ें आपकी असाइनमेंट का हिस्सा हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं हम अपनी पहली असाइनमेंट की तरफ। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स मैं न्यू वर्ड ओपन करूँगा। जी डियर स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारे पास ओपन हो चुका है। बिल्कुल हमने जो है वो सादा पेज लिया है, इसी के ऊपर सारी चीज़ें हम जनरेट करेंगे। पहली असाइनमेंट है, इसीलिए जो है वो हम डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल ही सिंपल बनाने की कोशिश करेंगे। न्यू डाटा सारा लिखेंगे, फिर जब दूसरे डिज़ाइन चेंज करेंगे तो फिर उसके अंदर यही डाटा हम पुट कर देंगे। यहाँ पर हम सीवी शुरू कर लेते हैं पर्सनल डिटेल से। यहाँ पर याद रहे कि सीवी में कौन कौन सी चीज़ें जो है वो होनी चाहिए, ये आप नोट फरमा लें। सीवी होती क्या है? सीवी या रिज्यूम एक ऐसा जो है वो पेपर का फॉर्मेट होता है जिसे आप जॉब के वक्त देते हैं, जिस पर आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन दर्ज होती है। इस इन्फॉर्मेशन के अंदर जो है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन सबसे पहली चीज़ है। ऑब्जेक्टिव फिर इसके अंदर होगा, क्वालिफ़िकेशन होगी, इसमें आपका एक्सपीरियंस होगा। इसी तरह से जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ें, एजुकेशन आपकी इसके अंदर आएगी। मुख्तलिफ़ चीज़ें इसके अंदर जो है वो शामिल हम करेंगे, लेकिन याद रहे कि आपने एक दफ़ा तमाम डाटा लिख लेना है। बिल्कुल जो है वो एक प्रोफेशनल की तरह हम इसे डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से प्रोफेशनल जो है वो काम करते हैं। पहले आप डाटा पुट करेंगे पहले मरहले के अंदर, और दूसरे मरहले के अंदर फिर हम इसको डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पर जो जो चीज़ें मुझे चाहिए होंगी उसके अंदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। फिर हम जो है वो ऑब्जेक्टिव भी जो है वो मैं आपको बताता हूँ कैसे हमने लिखना होता है। ऑब्जेक्टिव हर सीवी के लिए जो है वो मुख्तलिफ हो सकता है। जैसे कि अगर हम एजुकेशन के पर्पस से दे रहे हैं, टीचर की हमारी सीवी है, तो इसका ज़ाहिर है ऑब्जेक्टिव और होगा। इसी तरह जो है वो अगर हम स्पोर्ट्स से मुतल्लक दे रहे हैं, या हम जो है वो कंप्यूटर ऑपरेटर के मुतल्लक दे रहे हैं, क्लर्क की दे रहे हैं, तो इसके लिए ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसको भी हम देखेंगे। ऑब्जेक्टिव हम दूसरी चीज़ इसमें पुट कर देंगे। फिर आ जाएगी क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर हम आ जाते हैं और इसको हम कंट्रोल लेके थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको नज़र आने में आसानी रहे। क्वालिफिकेशन के बाद हम जो है वो इसके अंदर स्किल्स शामिल करेंगे, या हॉबीज़ आप कर सकते हैं इसमें। मैं जो है वो फ़िलहाल स्किल्स लिख लेता हूँ। और एक चीज़ और इसके अंदर हम करेंगे जी, एक्सपीरियंस भी इसके अंदर जो है वो ऐड किया जाएगा। फिर इसके अंदर जो है वो हम लैंग्वेजेस ऐड कर सकते हैं, स्ट्रेंथ ऐड कर सकते हैं, इंटरेस्ट ऐड कर सकते हैं, इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अभी चूँकि हम सीवी जनरेट कर रहे हैं तो फ़िलहाल इनको छोड़ देते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर आ जाते हैं। नीचे मैं जाता हूँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, और इसके अंदर जो है वो मैं नाम पुट करता हूँ। अब नाम जो है वो यहाँ पर नेम के अंदर जनाब मेरा एक स्टूडेंट है फजल अब्बास, इसने मुझे कहा था सर मैंने सीवी बनानी है, तो अभी जो है वो इसी का नाम हम यहाँ पे पुट कर देते हैं।
फजल अब्बास यहाँ पे लिख लेते हैं। दूसरे हिस्से के अंदर याद रहेगा ये हमारी हेडिंग्स हैं, इन पर हमने बाद में काम करना है। ये हमारी जो है वो पर्सनल डिटेल है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर फिर बहुत सारी चीज़ें आएंगी। फॉर्मेट की बारी आपको पता चलेगा कि किस तरह से हम फटाफट काम करते होते हैं, या जो है वो जो स्पेशलिस्ट है वो किस तरह से काम करते हैं। इसको अब आप जो है वो नोट करते रहें, आपकी पहली असाइनमेंट है। नेम के बाद ज़ाहिर है हमें बताना पड़ता है फादर नेम, कि जो है वो हमारे फादर का नेम क्या है वगैरह वगैरह। फादर नेम के अंदर जो है वो आप कुछ भी जो है वो हम यहाँ टाइप करेंगे, लेकिन अगले मरहले में कर लेंगे। अभी सिर्फ जो है वो हम लिखते हैं कि इसमें डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के बाद एक चीज़ जो है वो यहाँ पर डोमिसाइल आ सकता है। लिख देते हैं कि डोमिसाइल कहाँ से है। डोमिसाइल के बाद जो है वो नेशनैलिटी किस मुल्क की है हमारे पास, या जिसकी सीवी है। नेशनैलिटी के बाद मैरिटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस से मुराद आप जो है वो सिंगल हैं या शादी हो चुकी है वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें ये भी हम दर्ज करेंगे। मैरिटल स्टेटस भी लिख लेते हैं। कीबोर्ड थोड़ा दूर है स्टूडेंट्स, लेकिन कोशिश मैं कर रहा हूँ। पासपोर्ट नंबर या फिर जो है वो CNIC नंबर, जो कि ज़रूरी है, नीचे चला गया है, ऊपर लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर CNIC नंबर, CNIC नंबर के बाद जो है वो हमारा इसमें एड्रेस, एड्रेस के बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है हमने दर्ज नहीं की, सेल नंबर। सेल नंबर याद रहे कि बड़ी जो है वो अहम चीज़ है। सेल नंबर लाजमी देना होता है और बड़ा प्रोमिनेट करके देना होता है, लेकिन यहाँ पर मैं सेल नंबर जो है वो फादर नेम के बाद यहाँ पे रख लेते हैं। सेल नंबर, यस, ये हमारा जो है वो पर्सनल इंफॉर्मेशन के अंदर वाली चीज़ें आ गई। यहाँ पर थोड़ा सा इसको डिज़ाइन कर ही लेते हैं ताकि आपकी बोरियत जो है वो ख़त्म हो। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर फजल अब्बास है, ये चीज़ें हम बाद में डिज़ाइन करेंगे जो पूरी हेडिंग हो। एड्रेस तक हम क्या करते हैं जनाब, हम इसको जो सिलेक्ट करते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इनको बुलेट्स लगा देते हैं, जो भी बुलेट्स हमें अच्छे लगे किसी भी किस्म के। अभी चूँकि सिंपल चीज़ बनानी है तो यहाँ पर कलरफुल का इस्तेमाल हम नहीं करते, हम कुछ सिंपल जो है वो बुलेट्स इसके लिए लगा देते हैं। थोड़ा प्रोमिनेट करते हैं। यहाँ पर नेम के बाद फजल अब्बास लिखा है तो टैब की मदद से, याद रहे कि टैब की मदद से एक मखसूस फासले के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करके जो है वो हम यहाँ पर फजल अब्बास के जो है वो फादर का हमने नाम लिखना है, लेकिन यहाँ पर मैं फ़िलहाल के लिए फजल अब्बास ही लिख देता हूँ। ये हम चेंज करेंगे, या जब फिर फजल अब्बास इस CV को देखेगा, या आपने अपने हिसाब से इसको लिखना है। सेल नंबर के अंदर कोई भी सेल नंबर हम पुट करेंगे, याद रहे कि डिमी डाटा हम पुट कर रहे हैं। मैं यहाँ पर मोहम्मद भी लिख देता हूँ, थोड़ा सा जो है वो चेंजिंग नज़र आए। यहाँ पर नंबर लिख देते हैं, अपना नंबर मैं लिखता हूँ। फिर इसके बाद डेट ऑफ बर्थ के अंदर जाते हैं, यहाँ पर आगे जाते हैं। डेट ऑफ बर्थ कुछ भी हो सकती है, हम अंदाजे से एक डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पर टाइप कर देते हैं। इसको चलें मंथ 4 कर लेते हैं। डोमिसाइल, डोमिसाइल के अंदर हम जाते हैं, यहाँ पर डोमिसाइल के अंदर हम फैसलाबाद, फैसलाबाद, फिर फैसलाबाद के आगे हमें चाहिए कि हम पंजाब भी लिख दें। फिर यहाँ पर नेशनैलिटी ज़ाहिर है, नेशनैलिटी पाकिस्तान है तो हम यहाँ पर
पाकिस्तान भी टाइप करते हैं। यहाँ पर मैरिटल स्टेटस जो है वो सिंगल टाइप करते हैं। अगर आप जो है वो शादीशुदा हैं तो फिर मैरिड टाइप करेंगे, या अनमैरिड भी लिख सकते हैं, जैसा बेहतर लगे। यहाँ पर सिंगल लिख लेते हैं। फिर इसके बाद जो है वो हम यहाँ है CNIC नंबर, CNIC नंबर भी हम डिमी टाइप कर लेते हैं, कुछ भी। इसी तरह से एड्रेस। अब एड्रेस के अंदर जाके मैं एक ही स्पेस देकर एड्रेस शुरू कर देता हूँ ताकि यहाँ पर ये ख़त्म हो। यहाँ पर बल्कि हाउस नंबर से शुरू करते हैं। यस, थोड़ा सा एड्रेस यहाँ पे टाइप कर लें। याद रहेंगे स्टूडेंट्स, आपने अपना एड्रेस टाइप करना है, अपना CNIC नंबर टाइप करना है, अपना फ़ोन नंबर टाइप करना है, सारी चीज़ें आपकी अपनी होनी चाहिए। अब आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ कि ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होगा। याद रहे कि अगर आपने CV देनी है एज अ टीचर तो ऑब्जेक्टिव जो है वो उसी हिसाब से होगा। छोटा सा एक जो है वो 2-3 लाइनें होंगी ऑब्जेक्टिव के अंदर। अब यहाँ पर तमाम प्रोफेशन अलग-अलग हो सकते हैं। कोई जो है वो इलेक्ट्रीशियन की CV दे रहा है, कोई जो है वो एजुकेशन के पर्पस से दे रहा है, कोई स्पोर्ट्स के पर्पस से दे रहा है, वगैरह वगैरह। तो इसके लिए बेस्ट वे ये है कि आप गूगल पर चले जाएं। यहाँ गूगल पर हम जाते हैं, गूगल पे जाके आप यहाँ चले जाएं, गूगल के मेन जो है वो फॉर्मेट पे, और यहाँ पर आप लिख दें कि रिज्यूम ऑब्जेक्टिव या CV ऑब्जेक्टिव फॉर कंप्यूटर ऑपरेटर। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए। यहाँ आपको जो है वो फॉर टीचर, यस, फॉर टीचिंग के लिए लिख लेते हैं। फॉर टीचिंग के लिए ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ये देखें, ये आपके पास 2 लाइंस जो है वो लिखी हुई आ गई हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव है टीचिंग के लिए। यहाँ पर मज़ीद जो है वो चीज़ मौजूद है। फिर अगर आप इसमें साइडें रीड करेंगे तो अलग-अलग किस्म के ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएंगे। बल्कि चाहिए तो ये कि आप ऑब्जेक्टिव खुद से क्रिएट करें और ख़ुद लिखें, जो कि बेटर हो। लेकिन खैर अभी नहीं, तो हम यहाँ से जो है वो ऑब्जेक्टिव कॉपी करते हैं। बेस्ट ऑब्जेक्टिव है तो यहाँ वापस आने के बाद हम यहाँ पर इसे पेस्ट कर देते हैं। और अगर चाहें तो हम एक लाइन की बजाय ये दूसरी लाइन भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं। ये बिल्कुल हम CV जो है वो न्यू सिरे से बना रहे हैं। यहाँ पर फाउंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं कैलबरी बॉडी 14, तो यहाँ पर भी हम 14 ही ले आएंगे। 11 है, हम इसको भी 14 कर देते हैं। फिर यहाँ पर देखें ऑब्जेक्टिव है, अभी इसको और डिज़ाइन करते हैं। थोड़ा आगे चलते हैं क्वालिफिकेशन की तरफ। अब क्वालिफिकेशन में क्या है जनाब, यहाँ पर अगर क्वालिफिकेशन के अंदर आ जाएं तो क्वालिफिकेशन के अंदर हमारी मैट्रिक हो सकती है, FA हो सकती है, BA हो सकती है। फिर इसके आगे जो है वो ईयर हो सकते हैं, नंबर हमने कितने लिए हैं, किस अदारे से मैट्रिक किए। तो इसके लिए बेहतर तरीका तो ये है कि आप ग्राफ बना लें। यहाँ पे इंसर्ट पे जाएं और एक ग्राफ बना लें छोटा सा। यहाँ पे मैं भी ग्राफ ही बनाता हूँ, यही प्रेफर किया जाता है, ज़्यादा पढ़ने में आसानी होती है। फ़र्ज़ करें कि हमारी क्वालिफिकेशन यहाँ मैट्रिक हम दर्ज करेंगे, मैट्रिक 4 बना लेते हैं। एक के अंदर हमारी डिग्री हो जाएगी, एक के अंदर ईयर हो जाएगा, एक के अंदर मार्क्स हो जाएंगे, एक के अंदर जो है वो हमारा इंस्टीट्यूट आ जाएगा। इसी तरह से हम यहाँ पे FA के लिए, BA के लिए और FA के लिए, मैट्रिक के लिए और BA के लिए 3 कॉलम फ़िलहाल बनाते हैं। फजल अब्बास की जो है वो एजुकेशन है भी ग्रेजुएशन है। अगर इससे ज़्यादा है तो मज़ीद बना लें, कम है तो कम बना लें। बाद में भी आप इनको कम ज़्यादा कर सकते हैं। वर्ड कोर्स आप पढ़ चुके हैं, आसानी है आपके लिए बिल्कुल। यहाँ पे इसको जो है वो क्लिक करके 4 कॉलम हम बना लेते हैं। अब यहाँ पर पहले कॉलम के अंदर 4 से भी 5 हम इसको कर लेंगे, क्योंकि हेडिंग हमने देनी है। तो पहले में हेडिंग देते हैं हम क्वालिफिकेशन की। सॉरी, क्वालिफिकेशन फिर निकल गया, जो है वो मैंने लिख दिया क्वालिफिकेशन, तो ऊपर आ गया है। यहाँ पर आ जाएगी हमारी डिग्री। पहले के अंदर डिग्री हमारे पास क्या है, मैट्रिक है, FA है, BA है, इस तरह की चीज़ें। फिर आपके पास जो है वो दूसरा कॉलम हमने बनाया है, इसके अंदर हम ईयर जो है वो लिख देंगे और तीसरे पे हम जो है वो
मार्क्स जो है वो दर्ज कर देते हैं। फिर आखिरी के अंदर हम बोर्ड या इंस्टीट्यूट हम यहाँ पे दर्ज कर देते हैं। यहाँ नीचे अगर आ जाएं तो यहाँ पर पहली डिग्री मैट्रिकुलेशन हो सकती है। मैट्रिकुलेशन के बाद दूसरी डिग्री हमारे पास इंटरमीडिएट या एफए हो सकती है। इंटरमीडिएट ही लिख देते हैं, एफए भी लिख सकते हैं आप। इंटरमीडिएट, इसके बाद जो है वो बैचलर या बीए हम टाइप कर सकते हैं, लेकिन कॉलम हमारे पास ख़त्म हो गए हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि न्यू हमने रॉ कैसे बनानी है इसके अंदर। यहाँ पर फ़र्ज़ करें कि हमारी जो है मैट्रिकुलेशन जो है वो हो रही है 2017 के अंदर, इंटरमीडिएट हमारी हो रही है जनाब 2019 के अंदर। आप अगर चाहें तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 2015 से लेकर एक डॉट डाल के 2019 तक, 2017 तक साथ। इसी तरह यहाँ पर ये शुरू हो जाती है 2017 से लेकर 2019 तक यहाँ पे, या सीधा सीधा आप पासिंग ईयर भी लिख सकते हैं। खैर जिस तरह से मर्जी करें, एक ही चीज़ है। यहाँ पर हम जो है वो अपने मार्क्स लिख सकते हैं कि जनाब मैट्रिक के अंदर हमारे सनद के ऊपर आपने देख के लिखने हैं 752 मार्क्स। टोटल मार्क्स किसके अंदर जनाब थे 1100। इसी तरह यहाँ पर हम जो है वो लिख सकते हैं कि यहाँ पर 842 नंबर हैं और टोटल इसके अंदर भी 1100 है। दूसरे में टोटल मार्क्स दे सकते हैं। बोर्ड हमारे पास है, इस वक्त फैसलाबाद बोर्ड लिखेंगे क्योंकि फैसलाबाद में मौजूद हूँ। आप जिस शहर में मौजूद हैं उसी का बोर्ड जो है वो लिखेंगे। 22 फैसलाबाद लिख देते हैं। 22 से मुराद जो है वो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन फैसलाबाद। इसी तरह अगर लाहौर में है तो 22 लाहौर, 22 मुल्तान वगैरह वगैरह, BISC मुल्तान या BISC FSD या फैसलाबाद दर्ज किया जाएगा। इसी तरह यहाँ पर मैं इसको भी कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे एक कॉलम हमें और चाहिए डियर स्टूडेंट्स। यहाँ आखिर में जाते हैं हम और टैब का बटन दबाते हैं। अब जानते हैं कि किसी भी सेल के अंदर मौजूद रहते हुए अगर आप टैब का बटन दबाते हैं तो आप अगले सेल में मूव करते हैं। इसी तरह आखिरी सेल के अंदर जब टैब का बटन दबाया जाता है तो एक न्यू रॉ जो है वो बन जाती है। यहाँ पर हमारा जो है वो BA है, BA.A लिखते हैं और ये हमारा हो गया जनाब 2019 से लेकर 2021 में। इसी तरह यहाँ पर इसके भी मार्क्स जो है वो मौजूद है। इसके मार्क्स जो है वो हमारे जनाब हैं 546 और वगैरह वगैरह। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। इसी तरह से खैर यहाँ पर हम जो है वो इसके मार्क्स भी लिख देते हैं। फिर यहाँ पर BA जो है वो आपने किया कहाँ से है, मैं लिख देता हूँ GC यूनिवर्सिटी। आप इसका मुखफ़फ़ लिख सकते हैं GCU और F, GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। मुखफ़फ़ में इसको लिखा जा सकता है बआसानी। ये हमारा क्वालिफिकेशन का भी जो है वो सेल तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। इसके बाद हम बढ़ते हैं स्किल्स की तरफ। अब स्किल्स के अंदर क्या चीज़ें हो सकती हैं? स्किल्स के अंदर आपके जो है वो हो सकते हैं, अगर आपने कोई कंप्यूटर कोर्स वगैरह किया है, इस तरह का कोई काम है, वो आप इसके अंदर दर्ज करेंगे। यहाँ पर आप डिटेल स्किल्स लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ स्किल्स लिख देता हूँ, जैसे कि इंग्लिश उर्दू कंपोजिंग, इंग्लिश एंड उर्दू टाइपिंग या कंपोजिंग। इसके बाद जो है वो इंटरनेट सर्फिंग वगैरह वगैरह, इंटरनेट सर्फिंग, इस तरह की चीज़ें जो है वो इस तरह से। इसके अलावा भी आप कुछ भी इसके अंदर लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं, जो स्किल्स आपके पास मौजूद हों। फिलहाल मैं 2 ही रहने देता हूं क्योंकि एक पेज पर ही इसे वाइंड अप करते हैं। चाहें तो इसी तरह की CV को हम ज़्यादा पेजेस के ऊपर ले जाएं। यहाँ पर आते हैं नीचे, यहाँ पे आके जो है वो हम एक्सपीरियंस टाइप करते हैं।
एक्सपीरियंस के अंदर जो है वो हम ज़्यादा टीचिंग से अबाउट है तो टीचिंग एक्सपीरियंस लिख देते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 years एक्सपीरियंस एज अ टीचर एट किसी भी स्कूल के अंदर। यहाँ पे आप पहले महल्ले के अंदर जितने साल आपने जॉब की है, किस जो है वो पोस्ट पर आपने जॉब की है, फिर किस स्कूल में आप जॉब की है। यहाँ पर मैं फ़र्ज़ करें कि लिख देता हूँ ABC स्कूल, ये कोई भी स्कूल हो सकता है, फैसलाबाद। इसी तरह इसके बाद आप दूसरा एक्सपीरियंस लिख सकते हैं, वो 2 साल का हो सकता है, 1 साल का हो सकता है, 6 मंथ का हो सकता है, वगैरह वगैरह। जितने भी आपके पास एक्सपीरियंस हैं वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। याद रहे कि हम पहला फॉर्मेट बना रहे हैं जो कि बड़ा ही सिंपल फॉर्मेट है। जब इसके बाद हम बड़े फॉर्मेट बनाएंगे, डिज़ाइन के साथ फॉर्मेट बनाएंगे, तो फिर एक्सपीरियंस के अंदर भी हम मुख्तलिफ जो है वो तरीक़ों से ये काम करेंगे। अभी पहली चीज़ है, पहली आपकी असाइनमेंट है, ये तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है, जो मेन हमारी चीज़ें थी। अब थोड़ा सा बात करते हैं इसके डिज़ाइन पर। डिज़ाइन बेहतर होगा तभी तो जो है वो CV ज़्यादा अट्रैक्टिव जो है वो हमारी लगेगी। अभी थोड़ा सा हमने काम किया था इसके अंदर, इसको बुलेट्स वगैरह लगाए थे। अब ज़रा हेडिंग की तरफ आते हैं। हेडिंग में यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे जाके मैं इसको अपर केस कर सकता हूँ, बोल्ड कर सकता हूँ, इटैलिक कर सकता हूँ और थोड़ा इसको प्रोमिनेट करते हैं, बड़ा कुछ इतना बड़ा। फिर इसके बाद अगर चाहें तो आपको पता है कि शेडिंग लगती हैं बड़ी बेहतरीन, इसके पीछे बड़ी बासानी आप इसके साथ जो है वो कोई भी शेडिंग लगा सकते हैं। ये वाली शेडिंग इसको दे देते हैं। फिर यही फॉर्मेट मैं सभी हेडिंग्स पर अप्लाई करना चाहता हूँ। या तो सभी को सिलेक्ट करूँगा, वही साइज़ दूंगा, या फिर फॉर्मेट पेंटर हमारे पास मौजूद है। चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, आप यहाँ पर जाएंगे, फॉर्मेट पेंटर को लेंगे और इस पर ही अप्लाई कर देते हैं। ये सारा अप्लाई हो गया, लेकिन चलें इसको जो है वो छोटी AB से मेरा देते हैं। इसी तरह मैं सभी की हेडिंग्स जो है वो फॉर्मेट पेंटर की मदद से तब्दील कर देता हूं, जो कि मेरी हेडिंग्स है। स्टाइल की बात कर रहे हैं, लिखना ही काम होता है, हमें बस कोई बंदा लिख के दे दे फटाफट तो हम फटाफट सारा काम कंप्लीट कर लेते हैं। बाकी काम जो है वो कोई इतना नहीं रह जाता। बुलेट्स वगैरह लगाने होते हैं, सेटिंग्स करनी होती हैं, इनको सेंटर में उठा के ले आते हैं, इसको थोड़ा प्रोमिनेट करते हैं, थोड़ा साइज बड़ा करते हैं, इटैलिक कर देते हैं, सॉरी अंडरलाइन हो गया, इटैलिक कर देते हैं। ये आपकी डिग्रीज आ गई हैं। फिर यहाँ पर अगर जाएं तो तकरीबन आपकी जो है ये एक CV कुछ इस तरह से रेडी हो जाती है। अगर आपको एक पेज पे दिखाऊं, यहाँ पर अगर कुछ मज़ीद लिखना है, मज़ीद आपने डाटा डालना है इसके अंदर, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसका पेज बड़ा कर लेते हैं। अभी फ़िलहाल A4 साइज़ पेज है मेरे पास, लेटर साइज़ है A4 साइज़ में आ जाता हूँ। जगह आपको मज़ीद मिल गई है। मज़ीद अगर आपने इस पे काम करना है, एक मिनट के लिए इसकी शेडिंग ख़त्म करता हूँ और सिर्फ इस लाइन को शेडिंग देता हूँ जो भी हमने शेडिंग दी हुई थी। यहाँ पे रिज्यूम या CV भी लिख देते हैं, तो यहाँ पे रिज्यूम मैं लिख देता हूँ। बड़ी ABC में लिखते हैं RESUME। आप रिज्यूम लिख दें, CV लिख दें, दोनों एक ही चीज़ है। अगर मज़ीद आप जाएं तो वर्ड आर्ट वगैरह आपने पढ़ा हुआ है, यही जो आपने यहाँ लिखना है, यहाँ से कट करते हैं, एक मिनट, यहाँ से इसको जो है वो कट करते हैं, बल्कि कट नहीं करते, ये दोबारा से मुझे ख़त्म करके कलर यहाँ पे सिर्फ हमें जो है वो दोबारा से शेडिंग दे देनी चाहिए। यहाँ पे हम जाके लिख देते हैं वर्ड आर्ट के अंदर। वर्ड आर्ट के अंदर अगर आपने काम करना है तो इंसर्ट में जाते हैं, सॉरी ये वर्ड आर्ट पड़े हुए हैं, यहाँ वर्ड आर्ट की मदद से भी आप रिज्यूम लिख सकते हैं ताकि ज़्यादा बेहतर नज़र आए। ये वाली चीज़ और इसको हम उठा के यहाँ सेंटर में ले जाते हैं।
तो ये हमारी पहली सीवी या पहला रिज्यूम हमारा जो है वो तैयार हो गया है। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने जो है वो इसको बॉर्डर नहीं लगाया, कोई और इतना प्रोमिनेंट काम नहीं किया। अगर आप वर्ड आर्ट में जाके काम नहीं कर सकते तो आप सिंपली यहाँ पे वर्ड टाइप कर सकते हैं। ये थोड़ा सा जो है वो आखिर में हमने टच दिया है, जबकि जब हम न्यू डिज़ाइन बनाएंगे तो सारा टच हमारा इसी तरह के कामों में और जो है वो दूसरे। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है, थोड़ा सा इस पर भी काम करके देखते हैं। इसको यहाँ से पकड़ते हैं और इसको जो है वो इन बटनों की मदद से थोड़ा आगे ले जाते हैं, थोड़ा इसको जस्टिफाई भी कर देते हैं। अब ये आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ पर ज़्यादा क्लियर और बेहतर जो है वो नज़र आ रहा है। कुछ इस तरह से हमारी पहली सीवी डिज़ाइन हो गई है। ये आपकी पहली असाइनमेंट होगी। चाहें तो मैं यहाँ पर फजल अब्बास की तस्वीर भी लगा सकता हूँ, बल्कि लगा के दिखाता हूँ। 1 मिनट लगेगा इसमें। अगर आपको रिक्वायर किया जाता है, डिमांड की जाती है कि यहाँ पे पिक्चर भी लगी होनी चाहिए सर। पिक्चर वैसे तो आप पिन से दोबारा भी लगा सकते हैं स्टेपलर की मदद से, लेकिन सीवी के अंदर अगर लगी हो तो भी क्या बात है। हम यहाँ पे जाते हैं और फजल अब्बास मेरे पास यहाँ है, ये देखें जी, ये फजल अब्बास है जनाब। हम ऐसा करते हैं कि इसकी एक तस्वीर काट लेते हैं, हमें ओरिजिनल तस्वीर ही मिल जाएगी यहाँ से। ये शुरू नहीं होना चाहिए। टेस्ट होने वाला है जी। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हमारा ये डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे फजल अब्बास नज़र आ रहा है। मैं स्नैपिंग टूल लेता हूँ और स्नैपिंग टूल की मदद से दोबारा से स्नैपिंग टूल लूँगा न्यू, और यहाँ से मैं थोड़ी सी पिक्चर कट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से स्नैपिंग टूल की मदद से। अब यहाँ पे सेव एज कर लेते हैं इसको डेस्कटॉप पे। अभी इसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा आपके पास, चूंकि आपकी सीवी आपकी पिक्चर पहले से मौजूद होगी, लिहाजा जो है वो आप उसी को जो है वो इस पर अपलोड कर देंगे। अब यहाँ पे मैं आखिर में जो है वो सीवी पिक्चर लगाना चाहता हूँ, तो इसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि आप सीधा पिक्चर इसके अंदर जो है वो ना लेके आएँ, बल्कि आप पहले शेप बनाएं जहाँ पर आप सीवी लगाना चाहते हैं। मैं यहाँ पर एक सीवी पिक्चर ऐड करना चाहता हूँ कुछ इस तरह से। अब यहाँ आप जानते हैं कि पिक्चर इसके अंदर कैसे लगाई जाती है। नो फिल चाहिए यहाँ पे पिक्चर के अंदर हमने अभी फजल अब्बास की पिक्चर ली है कुछ इस तरह से। अब ये पिक्चर आपके पास यहाँ लग गई है। अगर मैं चाहूँ तो इसका रुख घुमा के चलें, यहाँ पे पिक्चर हमारे पास ऐड हो चुकी है। थोड़ा इसको प्रोमिनेट कर लेते हैं कुछ इन बटनों की मदद से। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी एक सिंपल सीवी जो है वो पिक्चर के साथ तैयार होगी। अगर पिक्चर की रिक्वायरमेंट की जाती है तो इसको लगा रहने दें, अगर नहीं चाहते तो आप इसके ऊपर क्लिक करके इसे डिलीट कर दें, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो पहला फॉर्मेट आप नोट फरमा लें, कुछ इस तरह का फॉर्मेट आपको दिया जा रहा है असाइनमेंट के अंदर। सीवी जो है वो किस तरह से बनाई जाती है, उसमें चीज़ें कौन कौन सी होती हैं एक सिंपल सीवी के अंदर। ये चीज़ें आज की हमारी इस क्लास का मौजू था, हमारी असाइनमेंट थी। इसके अंदर आप ये सारी चीज़ें जो है वो समझ चुके हैं। अब आपका काम है तो यहाँ पर जो है वो पहली ये याद रहे कि हमारी सीरीज़ होगी बाकायदा रिज्यूम या सीवी के ऊपर। इसके बाद हमारा दूसरा डिज़ाइन होगा, तीसरा डिज़ाइन होगा और एक से एक बेहतर डिज़ाइन आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। तो फ़िलहाल के लिए मोहम्मद अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।